नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीए में होम साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है। यहाँ पर आपको होम साइंस का पूरा सिलेबस डिटेल से बताया जाएगा। बस आप हमारे इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं यहाँ पर। और कई सारे विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पेपर उनका ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो माइनर वाले हैं वो कौन सा पेपर पढ़ेंगे, मेजर वाले कौन सा पेपर पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से यहाँ पर समझा दी जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा ह्यूमन साइकोलॉजी का और सेकंड पेपर आपका होगा फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो 2 पेपर आपके हो गए। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो मेजर वाले हैं वो दोनों पेपर पढ़ेंगे, है ना। जो मेजर वाले हैं दोनों पेपर पढ़ेंगे और जो माइनर वाले हैं उनको केवल एक पेपर पढ़ना है। कौन सा? ह्यूमन साइकोलॉजी का, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी का। अब यहाँ पर समझिए सेमेस्टर सेकंड में, जो आपका सेमेस्टर सेकंड है इसमें देखिए जो आपका पहला पेपर है ये थ्योरी बेस्ड है, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स। और यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर है ये क्या है? प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर जो माइनर वाले हैं उनको एक पेपर पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। अब आपका एक साल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप लोग ये भी समझ लीजिए कि अगर आप एक साल के बाद में एग्जिट लेते हैं यानी बीए करना छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक साल के बाद में एग्जिट लेते हैं तो आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। आगे समझिए यहाँ पर। अब हम प्रवेश करते हैं सेमेस्टर जो आपका थर्ड है यानी सेकेंड ईयर में। अब जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो इसमें भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर। तो सेमेस्टर थर्ड में आपके यहाँ पर देखिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है इसका टाइटल है फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन। और जो आपका पेपर 2 है इसका टाइटल है ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट द चाइल्डहुड ईयर्स, ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर है। अब यहाँ पर समझिए मेजर वालों को तो दोनों ही पढ़ने हैं, और जो माइनर वाले हैं ध्यान दीजिएगा, माइनर वाले कौन सा पेपर पढ़ेंगे? तो फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है ये किसके लिए है? माइनर वालों के लिए। फिर यहाँ पर सेमेस्टर जो आपका फोर्थ है इसमें देखिए पहला पेपर आपका थ्योरी बेस्ड है जिसका टाइटल है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा। जिन्होंने इसे माइनर में लिया है वो केवल एक ही पेपर देंगे जो आपका फर्स्ट पेपर है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। और अगर आप 2 साल तक बीए करके छोड़ देते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 साल के बाद में अगर आप बीए करना छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड ईयर में, ठीक है। थर्ड में जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो यहाँ पर भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फिफ्थ एंड सेमेस्टर सिक्स। तो जो आपका 5वां सेमेस्टर है इसमें आप देखेंगे पहला पेपर आपका होगा न्यूट्रिशन अ लाइफ सर्कल अप्रोच, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो सेकंड पेपर है इसका टाइटल है ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड और डेवलपमेंट इन एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। फिर यहाँ पर 2 पेपर आपके 5वें सेमेस्टर में होंगे। और यहाँ पर माइनर का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनर में जो आप विषय लेते हैं वो छोड़ देते हैं, है ना। तो माइनर 2 सालों तक चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड तक। अगर आपने इसको माइनर में लिया है तो आप थर्ड ईयर में आके छोड़ देंगे, तो इसीलिए देखिए माइनर का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। अब समझिए जो जो आपका सेमेस्टर 6 है इसमें देखेंगे तो आपका पहला पेपर प्रैक्टिकल का है, दूसरा और तीसरा थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पर आप ये भी समझिए अगर आप 3 साल तक बीए करते हैं
तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए कई सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बीए हमारा 4 साल का हो गया है, तो ऐसा नहीं है। आप 3 साल तक करके ड्रॉप कर देंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी जैसा होता था। ठीक है, नॉर्मली जैसा होता था वैसे ही रहेगा। अगर आप इसे 4 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका 4th ईयर, हाँ यहाँ पर देखिए आपका जो 4th ईयर का भी सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप 4 साल तक बीए को कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रेजुएशन, देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 4 साल तक करना चाहते हैं, यानी जो आपका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है 4थे साल में, अगर आप ये भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि आप 3 साल में ही एग्जिट लेते हैं, अगर केवल आप जो बीए की डिग्री ही चाहते हैं तो आप 3 साल तक करिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल तक करेंगे, 2 साल तक करेंगे, 3 साल तक करेंगे या फिर 4 साल तक करेंगे। लेकिन 3 साल तक तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए होती है ना। तो ये था आपका होम साइंस का पूरा सिलेबस, और यहाँ पर सारी चीज़ें शॉर्ट में दी हुई हैं। इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पूरा सिलेबस आपका डिटेल में दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रहेंगे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पेपर था ह्यूमन साइकोलॉजी, तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, टॉपिक वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये देखिए। ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। इसी प्रकार से इसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे और पूरा सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।